Hello, future English masters. Welcome to my first video where we are going to start an exciting journey through the world of English language and communication. I'm Ishika, your friendly English teacher. If you want to score 7 plus in your IELTS and want to speak English fluently too, don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. So now let's get started on our path to English fluency. So uh, today I'll start with the basics of English for IELTS. ओके सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश कैसे है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंडिया से कहीं बाहर फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है? बिकॉज़ जो इंग्लिश है वो मोर देन 86 कंट्रीज़ में बोली जाती है। तो जैसे कि हिंदी कुछ वर्णों पे डिपेंडेंट होती है, ऐसे ही जो इंग्लिश है वो अल्फ़ाबेट्स पे डिपेंड होती है। तो इंग्लिश में 26 लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए टू ज़ी, जो आप ऑब्वियसली पढ़ते ही हो अपने स्कूल में, इन योर प्राइमरी स्कूल। तो जैसे कि जो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के, उसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। तो वॉवल्स कौन-से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है? और कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे कि बी, सी, मतलब इनको छोड़ के, वॉवल्स को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है? तो जैसे कि हम लेटर या अल्फ़ाबेट किसको बोलते हैं? ए, बी, सी, डी। और वर्ड कैट, बैट, नाइट, डे, इनको हम वर्ड बोलते हैं। सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि द कैट ड्रिंक्स मिल्क। तो ये क्या बन गया? एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मैथमेटिक्स है वो डिपेंड करता है फ़ॉर्मूलाज़ पे। इन द सेम वे जो इंग्लिश है वो डिपेंड करती है कुछ रूल्स पे, और उनको हम टेंसेस के थ्रू पढ़ते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि टेंसेस जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, दैट आर प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो आज की वीडियो में हम प्रेज़ेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेज़ेंट टेंस का जो फर्स्ट उसकी टाइप है उसकी बात करेंगे हम। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एज़ इट्स माय फर्स्ट वीडियो। काइंडली इग्नोर माय मिस्टेक्स इफ आई मेक एनी। सो बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स होती हैं। प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। बट हम इस वीडियो में सिर्फ प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की ही बात करेंगे। एंड सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू कि टेंसेस हम क्यों स्टडी करते हैं या टेंसेस इंग्लिश के बेसिक्स क्यों हैं। तो जो टेंसेस होते हैं ना वो हमें टाइम और एक्शंस के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि राम ईट्स लंच, ठीक है? तो ये हमें रिलेशन बता रहा है कि जो राम है वो लंच करता है। तो ये हमें टाइम के बीच में कैसे रिलेशन बता रहा है? करता है, इट मीन्स ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी राम एट लंच, इट मीन्स कि राम ने लंच कर लिया है। तो या राम लंच करता था, ओके? तो ये हमें रिलेशन बता रहे हैं किसके बीच में? राम के एक्शन के बीच में और टाइम के बीच में। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं। सो इन दिस वे जो टेंसेस होते हैं वो हमें रिलेशन बताते हैं कि कौन सा एक्शन किस टाइम पे करा गया है, वो प्रेजेंट में करा गया है, पास्ट में करा गया है या फ्यूचर में करा जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की। तो जो इस टेंस की पहचान होती है वो होती है ता है, ती है,
और ते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टाइप है, इसकी भी आगे 4 टाइप्स है। अफर्मेटिव, उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, आगे आगे इनकी भी 4 टाइप्स हैं। तो हम पहले बात करेंगे अफर्मेटिव की। इसका जो रूल है वो है, अगर तो सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट इज सिंगल, वो होता है सिंगुलर। और प्लूरल होता है मोर देन वन, सिंगल से ज़्यादा, एनीथिंग दैट इज़ मोर देन वन, या एनी पर्सन जो एक से ज़्यादा हो, जैसे वी, दी, दे, ये होते हैं एक से ज़्यादा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेंसेस रूल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब मतलब जिस के बारे में बात हो रही है, वो क्या काम क्या कर रहा है, वर्क क्या है उसका, दैट इज़ क्रिया, हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो वर्ब होती है क्रिया, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो अगर हम सिंगुलर के रूल की बात करें, दैट इज़ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंगुलर क्या हो सकता है? जैसे कि राम, श्याम, ही, शी, इट, एट्सेट्रा। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं मैंने। तो राम ड्राइव्स द कार। तो राम क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ड्राइव्स इज वर्ब। इसके पीछे एस क्यों लगा है? क्योंकि ये सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो हमने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाना है, जैसे भी स्पेल सूट करे उसके। सो राम ड्राइव्स द कार। सेकेंड एग्जाम्पल है, शी रीड्स बुक्स एवरी डे। देन हमारी थर्ड एग्जाम्पल है, द कैट स्लीप्स ऑन द काउच। ओके, तो इसके जो भी इन सेंटेंसेस के जो मीनिंग्स बन रहे हैं, उनके एंड में क्या लग रहा है? ता है, ती है, ते है। जैसे कि मैंने आपको बताया, राम ड्राइव्स द कार, इट मीन्स राम कार चलाता है। सो ता है, इसकी साउंड आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, शी रीड्स बुक्स एवरी डे। वो हर रोज बुक्स पढ़ती है। ती है, तो ती है, इधर साउंड आ रही है। तो वही है कि जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, जो हम यूजुअली करते हैं, वो किधर आते हैं सेंटेंसेस? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट में। तो जो, जैसे कि अगर मैं बोलूँगी कि राम ड्राइव कर रहा है, तो वो इनडेफिनेट में नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? जो हम यूजुअली करते हैं वही आएंगे इसमें सेंटेंसेस। नेक्स्ट जो है वो है प्लूरल। प्लूरल का सिंपल ही रूल है, बस जैसे कि सिंगुलर में एस और एस लगता था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ना, बट प्लूरल में अकेली फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, बाकी का रूल सेम ही रहेगा। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो प्लूरल होते हैं, जैसे कि आई, मैं, चाहे ये सिंगल पर्सन है, और यू यानी कि आप, चाहे ये दोनों सिंगल हैं, बट इनको हम टेंसेस में प्रेजेंट टेंस के अंदर हमेशा आई और यू दोनों को एज अ प्लूरल ट्रीट करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर का रूल नहीं, प्लूरल का रूल ही यूज होता है। जैसे कि दे स्टडी टुगेदर इन द इवनिंग, वह शाम में इकट्ठे पढ़ते हैं। ते हैं, तो वही ना, साउंड्स जो हैं वो ऐसी रहेंगी। वी लिव इन अ बिग हाउस, मतलब कि हम एक बड़े घर में रहते हैं। ते हैं। देन है, डॉग्स बार्क लाउडली इन द पार्क। जो कुत्ते हैं वो ऊंची ऊंची पार्क में भौंकते हैं। ते हैं। जो इनकी पहचान है प्रेजेंट सिंपल टेंस की, वो यही है, ता है, ती है, ते है। इनकी जो साउंड है वो यही होती है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है। जो एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, या वी कैन से हम ऑफन कुछ भी करते हैं,
वो हम इसमें लिखते हैं। जैसे कि अगर मेरे को अपनी डेली रूटीन बतानी हो तो मैं वो किस में बताऊंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। बट जो मैं करंटली कर रही हूँ, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं रिकॉर्ड करूँगी, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है जो मैं अभी कर रही हूँ। बट जो मैं यूजुअली करती हूँ, रेगुलरली करती हूँ, या महीने बाद करती हूँ, वीकली करती हूँ, जो मैं ऑफन या यूजुअली कोई भी एक्टिविटी करती हूँ, वो मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से ही बोलूँगी। तो आज हमने इसका जो है एक पार्ट है वो क्लियर करा है, अफर्मेटिव। कल हम इसका नेगेटिव जो है वो स्टडी करेंगे कि क्या होता है उसमें। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है, डू आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ डोंट forget to subscribe my channel, as I need your support, because I'm totally new, and please forgive the mistakes if I have made any. So thank you for watching my video. Have a good day ahead. Thank you.